हम तो सिंधिया जी के मामले में कोई भी बात बोलेगा उसकी जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे उसको। सिंधिया जी जैसा व्यक्ति हमको सांसद के रूप में मिला है, ये इस हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है। माननीय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है और सारे जनप्रतिनिधियों, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हमारे सांसद के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। माननीय सिंधिया जी के बारे में हम तो सिंधिया जी के मामले में कोई भी बात बोलेगा उसकी जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे उसको। सिंधिया जी जैसा व्यक्ति हमको सांसद के रूप में मिला है, ये इस हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुना संसदीय क्षेत्र का। क्रम लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को अखबार की कटिंग के साथ में आज दिया है लगभग 4 बजे, और मुख्यमंत्री ने उस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और तत्काल उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करने के बाद मुझे कहा कि मेरी बात हो गई चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी तत्काल वहीं जाइए, चीफ सेक्रेटरी साहब को अनुराग जैन साहब को सारी बात बता के आइए। उस हुए बातचीत में और सारी घटना मैंने बताई, जो सीएम को बताई। वो मैंने उन्हें ये भी कहा कि मेरे को कलेक्टर अशोक का भी फोन आ गया है और सीएम साहब ने बता दिया है। कलेक्टर साहब ने सारा ब्रीफ सीएम साहब को भी किया है और अनुराग जैन साहब चीफ सेक्रेटरी साहब को भी किया है, और वो जल्दी ही 2-3 दिन के भीतर गंभीर निर्णय कर लेंगे इस मामले में। माने अनुशासन की कार्रवाई करेंगे और उस जिले से उनको हटाएंगे भी। मैंने ये भी कहा कि साहब ये तो जहां रहे वहां विवादग्रस्त रहे, और शब्दावली मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र में लिखी है, वही भाषा और शब्दावली माननीय श्रीमंत सिंधिया जी के को पत्र जो भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम, उसमें लिखा है मैंने, और तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग की है मैंने। उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए, यहाँ तक मैंने लिखा है। माननीय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है और सारे जनप्रतिनिधियों, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हमारे सांसद के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। माननीय सिंधिया जी के बारे में हम तो सिंधिया जी के मामले में कोई भी बात बोलेगा उसकी जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे उसको। सिंधिया जी जैसा व्यक्ति हमको सांसद के रूप में मिला है, ये इस हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुना संसदीय क्षेत्र का। क्रम लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को अखबार की कटिंग के साथ में आज दिया है लगभग 4 बजे, और मुख्यमंत्री ने उस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और तत्काल उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करने के बाद मुझे कहा कि मेरी बात हो गई चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी तत्काल वहीं जाइए, चीफ सेक्रेटरी साहब को अनुराग जैन साहब को सारी बात बता के आइए। उस हुए बातचीत में और सारी घटना मैंने बताई, जो सीएम को बताई। वो मैंने उन्हें ये भी कहा कि मेरे को कलेक्टर अशोक का भी फोन आ गया है और सीएम साहब ने बता दिया है। कलेक्टर साहब ने सारा ब्रीफ सीएम साहब को भी किया है और अनुराग जैन साहब चीफ सेक्रेटरी साहब को भी किया है, और वो जल्दी ही 2-3 दिन के भीतर गंभीर निर्णय कर लेंगे इस मामले में। माने अनुशासन की कार्रवाई करेंगे और उस जिले से उनको हटाएंगे भी। मैंने ये भी कहा कि साहब ये तो जहां रहे वहां विवादग्रस्त रहे, और शब्दावली मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र में लिखी है, वही भाषा और शब्दावली माननीय श्रीमंत सिंधिया जी के को पत्र जो भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम, उसमें लिखा है मैंने, और तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग की है मैंने। उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए, यहाँ तक मैंने लिखा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।